सलाम साईं। मुझे ये बताओ, लड़की ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? छोटी बच्ची बहुत रो रही थी, मैंने उसको दवा देके सुला दिया। बड़ी वाली बहुत बदतमीज है, बहुत बातें करती है, बहुत तंग किया उसने मुझे। खबरदार! देखो लाली, उसको ना कोई गोली देना और ना उस पर हाथ उठाना। ना 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 साईं, मुझे पता है वो आपकी मेहमान है। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। साईं एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हारी माँ ने कुछ खाया? बस 2 घूंट पानी ही पिया था, वो भी बहुत मुश्किल से। वो और जोया बस रोए जा रही हैं। क्या करूं मैं, कैसे हौसला दूं उनको? वो लोग मेरी बच्चियों को मेरे सामने से ले गए। और मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबा, आप खुद को इल्जाम मत दें। जो कुछ हुआ है वो सब हमारे बस में नहीं था। बस ये सोचें कि आगे क्या होगा। मेरा तो फराज साहब से भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। उन्हें भी आज ही दुबई जाना था। वहां से किसी जानने वाले ने मदद का वादा किया है, वरना ऐसे पुलिस कहाँ ताउन करती है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। हेलो, असलम बात कर रहे हो? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम अपनी बेटियों की खैरियत चाहते हो तो 3 करोड़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पैसे कब और कहाँ देने हैं ये मैं तुम्हें कल कॉल पे बताऊंगा। मेरी बेटी से मेरी बात कराएं। क्या करें बाबा? हम पुलिस में इन्फॉर्म करें? बेटा, पुलिस आज तक असफर को तो ट्रेस कर नहीं सकी। फिर पुलिस को बता के मैं अपनी बच्चों की जिंदगी रिस्क पे नहीं डाल सकता। तो ये 3 करोड़ रुपए बाबा, ये सब कैसे होंगे? इतना कैश कहाँ से आएगा? मुझे नहीं पता। करने तो पड़ेंगे ना। बेटा, मेरे पास तो जो कुछ था वो सब बेच बाच के मैंने उस जोया के लिए 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था। मेरे अकाउंट में तो अब कुछ भी नहीं है। और वो फ्लैट 1-2 दिन में तो बिक नहीं सकता। और अगर बिक भी गया तो कौन सा 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी? मैं वासे से पूछती हूँ। अंकल की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे आए हैं, शायद हमारी कुछ हेल्प हो सके। तुम पागल हो गई हो क्या? अब क्या दामाद से पैसे लेंगे? हाँ, तो कौन सा हम भीख मांग रहे हैं बाबा? फ्लैट बिकेगा तो हम पैसे वापस कर देंगे। अगर आप उनसे मदद नहीं मांग सकते तो मैं वासे से बात करती हूँ। बाबा, हमें किसी भी हाल में आयरा और फिजा को घर वापस लाना ही लाना है। चलो अब बाहर चलकर बात करते हैं, लेकिन बाहर वासी की दादी बैठी है। दादी के सामने कोई भी बात करने में मसला नहीं है बाबा। हाँ जी, शाबाश। तुम बाहर खड़े रहो। खाना खा लो। प्लीज अल्लाह का वास्ता,
मुझे बताओ वो बच्ची कहाँ है? वो मेरी बांजी है, वो मेरे साथ आई थी। वो यही है। खाना खाओ, सो जाओ। कल साईं आएंगे, तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। कौन साईं? कौन सी किस्मत का फैसला? सुल्तान साईं कल कराची से आएंगे। मुझे पता था ये उसी खबीस की हरकत होगी। अभी के अभी उससे बुलाओ इधर, एक थप्पड़ खाएगा ना सीधा हो जाएगा। बुलाओ उसे। अरे बेशरम, कुछ शर्म करो। साईं को ऐसे कहते हैं? किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी जबान कटवा देंगे। ये क्या जगह है? मुझे साईं ने ज्यादा बात करने से मना किया है। खाना खाओ, सो जाओ। चुप करके खाना खाओ और खबरदार जो तुमने दरवाजे को पीटने की कोशिश की। यहाँ किसी को शोर शराबा नहीं पसंद। सुनो, क्या तुम माँ बनने वाली हो? अपनी औकात में रहो, वरना जबान चाकू से काट दूंगी। हाय रा माँ, बाबा, बाबा, मुझे बचा लो। आयरा को बचा ले कोई। सोया, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। कैसे खा लूं जब तक उसे देख नहीं लूंगी? एक नवाला नहीं उतरेगा मेरे हलक से। बाबा पैसे अरेंज कर रहे हैं ना, और एटलीस्ट हमें इस बात का तो इत्मीनान है कि वो दोनों सेफ हैं। बस दुआ करो कि वो दोनों बस जल्दी घर वापस आ जाएं। दुआएं तो मैं तब भी कर रही थी जब असफर किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ रहे थे। मेरी दुआ में तो असर ही नहीं है। शायद मैं बहुत गुनहगार हूं जो अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करते। अल्लाह पाक बहुत कुछ देकर भी आजमाते हैं और बहुत कुछ लेकर भी आजमाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हर वक्त अल्लाह से मांगते रहें। हमारे हक में जो अच्छा होगा अल्लाह पाक वो हमें जरूर देंगे। तुम मायूस मत हो, और वैसे भी माँ की दुआ तो अर्श तक जाती है। तुम देखना वो दोनों खैर आफियत से घर वापस आएंगी। जब से आयरा पैदा हुई है ना, आज ही पहली रात है कि वो मुझसे इतनी दूर है।